आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनकर आप शौक रह जाएंगे। महाराष्ट्र का हर एक शख्स इस खौफनाक फायरिंग को लेकर सभी लोग सहमे हुए हैं और डरे हुए हैं। ये जो कहानी जो आई है, ये महाराष्ट्र के बांद्रा गैलेक्सी अपार्टमेंट सलमान खान के घर से आई है। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में 5 राज्यों की पुलिस जो शूटरों की तलाश कर रही है। ठोस सुराग पुलिस के हाथ लग चुके हैं और कहते हैं कि अपराधी कितना शातिर क्यों ना हो, अगर पुलिस चाह जाए तो वह कानून के गिरफ्त से दूर नहीं रह सकते हैं। तो आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। तो आयुष यात्रा क्राइम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आपसे गुजारिश है कि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चैनल को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। आज इस कहानी में जानेंगे और इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर इस घटना के पीछे क्या पूरा मामला था, क्या वजह थी और क्यों शूटरों ने सलमान खान के घर पर गोलियां चलाई। इस पूरे मामले को आज इस वीडियो में समझेंगे। ना ही वीडियो को स्किप करें और ना ही वीडियो को मिस करें। ये मामला जो आया है, सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग में 5 राज्यों की पुलिस इन शूटरों की तलाश कर रही है। इस वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक के मालिक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे सख्ती से पूछताछ जारी है। और इसके साथ ही साथ आरोपियों ने बाइक को माउंट मैरी चर्च के पास बाइक को छोड़ दिया था और छोड़कर वहां से भाग निकली थी। अब पुलिस इस केस को तार जोड़कर सच सामने लाने के लिए कार्य में जुटी हुई है। फायरिंग केस को लेकर पुलिस द्वारा बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में ये भी बात सामने आई है कि आरोपियों ने सेकेंड हैंड बाइक खरीदी थी और फिर फायरिंग की थी और पुलिस के जांच में पता चला कि जिस बाइक से शूटर आए थे वे बाइक उन्होंने रायगढ़ जिले के पेन तहसील के रहने वाला एक युवक की थी। उस आदमी से खरीदी थी। उसने खुलासा किया है कि उसने ही इस बाइक को कुछ समय पहले शूटरों को बेच दिया था। मुंबई पुलिस के जांच में ये भी बात सामने आई है कि आरोपी लंबे समय से मुंबई और उसके आसपास के शहरों में और बाइक खरीदने के बाद उन्होंने शहरों में बाइक से वह चक्कर लगा रहे थे और मामले को समझ रहे थे। सलमान खान के बाहर एक बार नहीं कई बार चक्कर लगा के माहौल को समझा गया था, देखा गया था। सलमान खान के घर ही नहीं बल्कि बांद्रा से निकलने के लिए हर एक सड़क की भी उन्होंने चक्कर लगाकर उसकी मौके का मुआयना किया था। उन्होंने सड़क जो चुनी हुई थी आसानी से बाइक को पार्क करके और फिर वहां से आरोपी फरार हो जाते हैं। पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि आरोपी गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग के बाद जब माउंट मैरी पहुंचे तो उन्होंने बाइक को छोड़ दिया और एक ऑटो पकड़ लिया। उससे बांद्रा गए और फिर ट्रेन को वहां से पकड़ते हैं और सांता क्रूज स्टेशन पर उतर जाते हैं। वहां से वाकोला फिर ऑटो से पकड़कर जाते हैं, लेकिन वाकोला से आगे का जो मूवमेंट होता है वह पुलिस लॉकेट नहीं कर पाती है। इस बीच जो इस पूरे केस का जो मामला होता है क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ताकि इस मामले की अच्छे तरीके से गहनता से जांच हो पाए और इसका खुलासा हो पाए। सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई थी वो सुबह 5 बजे के करीब आसपास हुई थी।
सीसीटीवी कैमरे से जो सामने आई, जो वीडियो जो सामने आई, उसके बाद आरोपी महबूब स्टूडियो वाली गली से वह सड़क पर जाता है और वह ऑटो वाले से हाईवे का रास्ता पूछता है। लेकिन वह इस पूरे कृत्य को करके वह गुमराह करने की कोशिश करता है। ऐसा पुलिस को शक होता है क्योंकि फिर उन्होंने महबूब स्टूडियो सर्कल से गोल घूमकर वह माउंट मेरी जाते हैं, वहाँ बाइक को छोड़ देते हैं और फिर बांद्रा स्टेशन के लिए ऑटो पकड़कर दोनों आरोपी बांद्रा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सुबह तकरीबन 5:08 के आसपास वह बोरीवली जाने वाली लोकल ट्रेन पकड़कर वहां से चले जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे से यह साफ होता है कि 5:13 पर दोनों सांता क्रूज स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं और सांता क्रूज स्टेशन से वह पूर्व में वकोला की तरफ बाहर निकलते हैं और वहां से ऑटो पकड़कर इस ऑटो वालों का भी बयान लिया जाता है। जब उस ऑटो को पुलिस के द्वारा सीसीटीवी कैमरे के द्वारा जब निकाला जाता है और जब उस ऑटो वालों को पकड़ा जाता है पुलिस के द्वारा, तो उससे पुलिस के द्वारा पूछताछ पर बयान लिया जाता है। बयान लेने के बाद पूरे सीसीटीवी कैमरे को अच्छे से खंगाला जाता है। सुबह 5 बजे के करीब बाइक पर 2 अज्ञात नकाबपोश हमलावरों ने फायरिंग की थी। करीब 5 राउंड फायरिंग हुई थी, जिसमें एक बुलेट जो बालकनी के जरिए घर में चली जाती है और एक दीवार पर लग जाती है और 3 हवाई फायरिंग की जाती है। एक जिंदा कारतूस भी मिला है। आरोपी महबूब स्टूडियो की तरफ वह भाग जाते हैं और वहां से ऑटो वाले से वसई हाईवे का रास्ता पूछा जाता है। आरोपी फिर माउंट मेरी चर्च की दिशा में चले जाते हैं। वहीं पर बाइक छोड़कर फिर वहां से सीसीटीवी टोल में आरोपी बाइक छोड़कर किसी अन्य गाड़ी से निकलने में फरार हो जाते हैं। बांद्रा स्टेशन ट्रेन पर वह गाड़ी को पकड़कर बांद्रा स्टेशन से ट्रेन पकड़कर सांता क्रूज जाते हैं। फिर वहां से ऑटो पकड़कर वहां से भागने में कामयाब होते हैं। अब पुलिस को शक है कि स्थानीय कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल किया गया है। इस मामले को पुलिस बहुत ही गहनता और जिम्मेदारी के साथ तफ्तीश करके आरोपियों को पकड़ लिया है। जो आरोपी हैं उनको पकड़कर हिरासत में लेकर और विभिन्न धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेज दिया गया है। इस कहानी को सुनाकर हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना या किसी को दुखी करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आपको सचेत और सावधान सतर्क करना है। इस क्राइम की दुनिया में कब और किसके और कहां पर और कैसे किसके साथ कब घटना घट जाए ये कोई नहीं जानता है। सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहें आयुष यात्रा क्राइम चैनल। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नई सच्ची एक रियल स्टोरी की कहानी के साथ। तब तक हम आपसे विदा चाहते हैं। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।